Morning everyone, how are you? Hope all you are fine and healthy. B.Ed paper number 5, Health, Physical and Yoga Education. ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज जो है हमारा यूनिट 1 का जो है फर्स्ट टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट रिलेटेड टू द फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आज हम बात कर लेते हैं फूड के बारे में। हम सब जानते हैं फूड क्या है, क्या होता है फूड, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार, क्या है फूड। देखिए, जो भी हम खाते हैं हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम किस में काउंट करते हैं, फूड में काउंट करते हैं। तो जैसे जीने के लिए क्या है, क्लीन वाटर चाहिए, एयर चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, है ना। वाटर जो है अगर पोल्यूटेड होगा या एयर पोल्यूटेड होगी या हमारा फूड अच्छा नहीं होगा तो हमारी हेल्थ जो है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। तो सेम एज इट इज़ क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को जो एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए या जो उसके अंदर एनर्जी जाएगी वो उतने अच्छे से हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशन फूड भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, सब कुछ लेते हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम टेस्ट के लिए भी हम लोग खाते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि क्या वो हमारी बॉडी के लिए सही है, ठीक है, या हमारी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हैं, कितना नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचा रहे हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उस फूड को डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हेल्दी फूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी फूड होगा तो क्या होगा, जो है आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो वेलबींग है, आपकी जो हेल्थ है वो है आपको गुड हेल्थ जो है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, और यदि हम अच्छा फूड नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, टाइम टू टाइम हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा नहीं होगा, डिजीज़ आएंगी, इन्फेक्शन होगा, हम कॉन्टीन्यूसली बीमार रहेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। अच्छा, फिर है एग्जाइटी रहेगी, हर टाइम डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे बॉडी के अंदर। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम बीमार रहेंगे, फटीक रहेगी, कोई काम आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे जल्दी से थक जाएंगे। तो ये सब क्या है, अनहेल्दी बॉडी के सिम्टम्स हो जाती हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा आज का टॉपिक है। उसमें हम बात करेंगे कि हमें कैसा फूड खाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होगी, उसकी न्यूट्रिशन, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाएंगे, कि और कितने हमें प्रोटीन्स चाहिए, कितने हमें कार्ब्स चाहिए, कितना उसके अंदर फैट्स हो, कितना वाटर हो, विटामिन्स कितने हो, मिनरल्स कितने हो, ये सारी की सारी जो जितने भी हमारी बॉडी को की जो एसेंशियल चीज़ें हैं, ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी के लिए, हम पॉजिटिव एनर्जी के लिए, या यूँ कहिए कि बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर पाए, है ना। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस चैप्टर के अंदर वो डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फूड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, फूड क्या है। जैसे कि देखो, हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, प्योर वाटर की, अच्छी सनलाइट भी हमारे पास अवेलेबल हो, अच्छी सनलाइट हो। अगर सन जो है लगातार नहीं निकले, मौसम चेंज हो जाए, वेदर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे हमें अपने शरीर को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, प्योर एंड क्लीन एयर की, वाटर की, सनलाइट की। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसी तरह हमें जो है अच्छे फूड की, बैलेंस डाइट की, न्यूट्रिशन फूड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट टू लिव कंप्लीटली हेल्दी लाइफ। ठीक है, हर कोई चाहता है कि इस संसार में रहा जाए और हेल्दी लाइफ को जिया जाए। इसके लिए सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी मायने रखता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपका सोशल स्टेटस है, या आपका क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, आप कितना आप अर्न कर रहे हैं, कितना आप अपने फूड के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या आपका लाइफ स्टैंडर्ड है। ये सब चीज़ें जो हैं गुड हेल्थ के लिए, गुड लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होती हैं। अगर आपके पास
सारी चीज़ें हैं, बैलेंस मतलब आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब पे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, अच्छा भोजन ले रहे हैं, तो क्या है आपको डिजीज़ की इतनी दिक्कत नहीं होगी, या यूँ कहिए कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है, फिटनेस है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिच हैं आप, तो क्या है इन सब चीज़ों को आसानी से जो है गेन कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। मतलब उनको अच्छा भोजन भी नहीं मिल पाता, 2 टाइम का खाना भी वो उनको नहीं मिल पाता, तो उनके जो है शरीर में इन न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। और जो है इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे जो लाइफस्टाइल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं गुड लाइफ की। अब भोजन क्या कहते हैं, मानव शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सख्त तथा द्रव्य, ठीक है, कौन से, लिक्विड हो या फिर हार्ड, किसी भी फॉर्म में हो, उन पदार्थों को, वो जो पोषक है, पोषक पदार्थों को भोजन कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखते हैं फूड क्या होता है। फूड ऑक्यूपाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य की जो बेसिक नीड्स हैं, ह्यूमन लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करता है। फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है, फूड इन जनरल टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब द न्यूट्रिशंस वैल्यू या न्यूट्रिशन मटेरियल सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसको हम इंटेक करते हैं, ह्यूमन इसको इंटेक करता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, जिसको इंटेक किया जाता है ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फूड कहा जाता है। ठीक है, फूड इज नीडेड टू द बिल्ड द बॉडी, मेक गुड वियर एंड टियर एंड एक्ट द, देखिए क्या है, जो फूड है हमारे, जैसे हमारी गाड़ी है वो बिना पेट्रोल की नहीं चलती, सेम एज इट इज़ जो ह्यूमन बॉडी है, जब तक उसके अंदर फूड नहीं जाएगा, कुछ लिक्विड नहीं जाएगा, तो वो वर्क करना एक टाइम के बाद बंद कर देगी। या यूँ ये कि आप एक टाइम के बाद आप पर्टिकुलर टाइम तक भूखे रह सकते हैं, एक फिक्स टाइम तक भूखे रह सकते हैं, उसके बाद जो है आपकी बॉडी निरंतर वीक होती जाएगी, आपके अंदर काम करने की जो एनर्जी है वो लेवल डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, भोजन है। भोजन क्या करता है, उसे किसी भी फॉर्म में लिया जाए, चाहे लिक्विड फॉर्म में लिया जाए या फिर हार्ड फॉर्म में लिया जाए, जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे भोजन कहा जाता है। ठीक है जी। अब भोजन क्या काम करता है हमारे लिए, इट गिव्स एनर्जी, सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, देन उसके बाद इट कीप अप द टेम्परेचर, द बॉडी टेम्परेचर, क्या करता है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, कीप अप रखता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज़, और किससे मदद करेगा, हमारी डिजीज़ से मदद करेगा, एंड क्या करेगा, और हमारे माइंड को हेल्प करेगा या हमारी बॉडी की हेल्प करेगा, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है या बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी। हमें शरीर जो है हमारे क्या करेगा, हमारे बॉडी का जो तापमान है, हिंदी में बात कर लेते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, हमारी बॉडी के तापमान को क्या करेगा, बनाए रखेगा, नियंत्रित रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। और क्या करेगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिपेयर सिस्टम है, नए चीज़ों का निर्माण हो रहा है, पुरानी चीज़ें टूट रही हैं, नई बन रही हैं, नए ऊतकों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है, रिपेयर सिस्टम कौन करता है, बॉडी में अंदर जो हम फूड लेते हैं, वो जो एनर्जी हमें मिलती है उस फूड से जो हमें हमारा जो बॉडी है वो वर्क करती, प्रॉपर वर्क करती रहती है। ठीक है, और क्या है, ये जो हमारे जो बॉडी सिस्टम है, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, उसको जो है मेंटेन रखता है और उसको कंट्रोल में रखने की का प्रयास करता है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलाए रखता है। ये काम होता है किसका, फूड का। ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, देखिए आप बात करते हैं बैलेंस डाइट होती क्या है। A diet containing all the required nutrients to be taken in the proper portions depending upon factors such as age, sex, working condition, etc. to meet the requirement of the body and satisfy its need is called a balanced diet. ठीक है, हम आजकल जो है हर बात में कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी टॉपिक पे बात हो तो वहाँ पर बात आएगी हेल्दी लाइफ की, बैलेंस डाइट की, न्यूट्रिशंस डाइट की, इन सब चीज़ों की बैलेंस डाइट की बात बहुत ज़्यादा चलती है आजकल। तो क्या होता है बैलेंस डाइट की, देखिए जो भी आप खा रहे हैं
उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर प्रोटीन्स है, कितने कार्ब्स है, कितनी फैट्स है, कितने उसके अंदर आपको मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, जो भी हम खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। या हमारी बॉडी को ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन ही इंटेक करेंगे, सिर्फ कार्ब ही लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहेगा, उनका जो फंक्शंस है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो क्या करना है, हमने जब अपनी बॉडी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलाने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस बैलेंस डाइट के अंदर जो है कितने प्रोटीन्स आपको चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितनी फैट्स चाहिए, कितने जो है और क्या कहेंगे विटामिन्स चाहिए, कितना वाटर इनटेक करेंगे आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का एक जो है प्रोपोर्शन में को लेना है। इसको क्या कहा जाता है, इसे बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्लर, ये J.S. मिस्लर हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं अ डाइट विच बोथ इन सिकनेस एंड हेल्थ will meet but not exceed a person calories need and which is designed to provide as, देखिए कैलोरीज की बात कर रहे हैं इसके अंदर कि जो है हम ये देखते हैं कि कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए डेली, कितनी हमारी बॉडी कितनी कंज्यूम करिए कैलोरीज, कितनी कंज्यूम करिए, कितने उसको प्रोटीन्स चाहिए, कितने उसको विटामिन्स चाहिए, ठीक है। इन सब के बीच में दस अ डाइट विच कंटेन्स ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड, ठीक है। उस एसेंशियल फूड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा प्रोटीन आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, फैट्स आएगा, मिनरल्स आएगा, विटामिन्स आएंगे एंड वाटर इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं डिटेल में, देखिए आगे चलेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशंस मीन्स, वो जो पोषक तत्व हम लेते हैं उनका क्या मतलब है, क्या होते हैं और हमें हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। न्यूट्रिशंस क्या है, इज़ अ प्रोसेस है विच द बॉडी यूज़ फूड टू रिपेयर टिश्यूज़ एंड कैरी ऑन अदर एक्टिविटीज़। देखिए हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है टिश्यू बनते हैं, ठीक है, उनका निर्माण होता है, नए बन जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, रिपेयर सिस्टम ही सारे हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। तो जो न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इन टिश्यूज़ को हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को जो नए टिश्यू बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें भी हमें जो है हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशंस इज़ द साइंस ऑफ नरिशिंग द बॉडी। क्या हो रहा है, हमारी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, हमारी बॉडी को जो है पोषक तत्वों को दिए जा रहे हैं हमारी बॉडी को। इट रेफर्स द वेरियस प्रोसेस कंसर्न विद द डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। तो क्या करता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है, पुराने ऊतक जो है उनकी रिपेयर कर दी जाती है, कुछ टूट जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है नया बनना टूटना ये सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। और इस प्रोसेस को कौन करता है, पोषक तत्वों के थ्रू, न्यूट्रिशंस के थ्रू हमारी जो बॉडी है इनको ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके बारे में WHO जो है वो क्या कह रहे हैं, गुड न्यूट्रिशंस मीन्स मेंटेनिंग अ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड enable us to grow well and enjoy good health। क्या करना है, न्यूट्रिशन स्टेटस को बनाए रखना है, ठीक है, ड्यूरिंग जो हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारे अंदर जा रहा है उसके अंदर पोषक तत्व भी हों, हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट भी चलती रहे और क्या है नई चीज़ों का जो है निर्माण भी होता रहे और जो है हमें एनर्जी भी मिलती रहे डेली एक्टिविटीज़ को करने में। और क्या करें, हम गुड हेल्थ लाइफ को, अच्छी हेल्दी लाइफ को, अच्छे स्वस्थ जीवन को का इंजॉय कर पाएँ, ठीक है। ये था हमारा न्यूट्रिशन किसे कहते हैं सॉरी फूड किसे कहते हैं या फिर बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है इसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारी जो डाइट है उसको प्रभावित करेंगे, ठीक है। आज हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो है स्टमक छोटा है, उनकी जो एनर्जी लेवल है उनको कम मात्रा में एनर्जी चाहिए, है ना, प्रोटीन्स कम चाहिए, उनको कार्ब्स कम चाहिए। तो एज और सेक्स, ठीक है, एज हो गया, सेक्स होगा और सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं ये क्या है,
प्रभावित करते हैं कि हमें जो है कितनी मात्रा में, किस एज के दौरान हमें कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो है छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा फूड चाहिए, ठीक है, और जो बड़े हैं उनके लिए ज़्यादा चाहिए, और जो वर्किंग है उनके लिए ज़्यादा चाहिए, और जो क्या है जैसे मजदूर लोग हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए जो है किन किन चीज़ों की, किन किन पोषक तत्वों की उनको अधिकता मिलनी चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है? एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर और जो है एरियाज़ के ऊपर, शरीर के आकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए आहार जो है वो आयु के अनुरूप बदलता है। युवाओं को अधिक मात्रा में गुणवत्ता वाला भोजन चाहिए होता है और बुजुर्ग व्यक्ति जो है उन्हें कम मात्रा में और कम वसा वाला भोजन चाहिए होता है। ठीक है, लेडीज़ की जो डाइट होती है वो रदर देन मेल कम होती है। ठीक है, और क्या है, लेकिन जो आहार है, जो कोई भी हम फूड लेंगे वो हमारी बॉडी को, हमारी एनर्जी को प्रभावित करेगा। तो इसी तरह क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना बड़ा शरीर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें जो है न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी, हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत होगी। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का साइज़ कैसा है। ठीक है, कितनी एज है आपकी, कितना साइज़ है, किस तरह से आपकी बॉडी को क्या चाहिए, किस समय कौन सा एज ग्रुप आपका चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की एंड सोशल कस्टम्स की। अब एक व्यक्ति की जो खान पान आदतें होती हैं, इनका प्रभाव पड़ता है जिस सोशल सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, जिस सामाजिक एरिया में आप रह रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया के अंदर तो क्या हम सात्विक भोजन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। सात्विक भोजन हो गया, सिंपल डाइट हो गई। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड इधर हो गया है। ठीक है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसका ज़्यादा प्रावधान था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो कमिंग जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो क्या है, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं, किस तरह के कस्टम्स हैं वहाँ के, उनको किस तरह से आप निभा रहे हैं, या कौन कौन सी चीज़ों को आप अपना रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को जो है हमारी बॉडी क्या वो सब पोषक तत्वों को ले पा रही है जिनकी हमें ज़रूरत है या नहीं ले पा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट फैक्टर की। क्लाइमेट फैक्टर वही बात आ गई कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहाँ की जो वायु है, जलवायु है, वो हमारे जो है शरीर को प्रभावित करती है। तो विभिन्न प्रकार की देखिए गर्मी है, गर्मी के अंदर हम वो फूड खाएंगे जो हमारी बॉडी को कूल रखे, ठंडा रखे, और सर्दी के अंदर हम वो फूड खाएंगे जो हमारी बॉडी को गर्म रखे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं उनके भोजन की जो ट्रेंड्स हैं वो अलग होते हैं, और जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनके लोगों की जो खाने की रीति रिवाज है, ये यूँ कहिए खाने की जो क्या कहेंगे, खाने का ढंग कह लीजिए, रीति रिवाज कह लीजिए, रीति रिवाज नहीं कहेंगे, खाने की जो उनकी टेस्ट है जो उनका वो अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की, स्टेटस एंड ग्रोथ की बात करते हैं। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, तो वो अनहेल्दी जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसके कंपैरेटिवली वो ज़्यादा फूड लेगा। ठीक है, और जो बीमार व्यक्ति है वो जो है उसकी एनर्जी कम होगी, उसको बीमार है, उसका मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो खा नहीं पाएगा। तो क्या है, दोनों के जो है भोजन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अच्छे से खाना खा पाएगा और अस्वस्थ व्यक्ति जो है वो खाना नहीं खा पाएगा। ये यूँ कह लीजिए कि बीमार है इसलिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो खाना नहीं चाह रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारी चीज़ें जो है। बीमार व्यक्ति के लिए हल्का भोजन ठीक रहेगा और स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन जो है अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनमें उनकी वृद्धि के दौरान किस तरह से उनकी वृद्धि हो रही है, कौन सा एज ग्रुप चल रहा है, किस टाइम उनको कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है, डिपेंड करता है उनको कौन से आहार की किस समय आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग एज के अनुसार उनको आहार जो है मिलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ईटिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब आहार किस प्रकार का है, समय अवधि क्या है, क्या बच्चे जो है वो लगातार सारा दिन खाते रहते हैं या फिर सुबह दोपहर शाम, हमने इसको 3 मील्स में अंदर डिवाइड किया गया है। हम कह सकते हैं, देखिए एक व्यक्ति जो फिजिकल लेबर कर रहा है रादर देन एक व्यक्ति जो फुल टाइम जो है सिटिंग मोड में है, फुल टाइम चेयर पर बैठ के काम कर रहा है, तो दोनों की डाइट के अंदर डिफरेंस होगा। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता या यूँ कहिए ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी,
और जो व्यक्ति ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होगी और जो व्यक्ति जो है बैठ के काम करता है उसके जो है खाने का जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए। कुछ हमारे टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस तरह का भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है, हमें पसंद आता है। तो जो भोजन हमें पसंद होता है वो हम, ऐसा ही होता है बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं तो वो ज़्यादा ले लेते हैं और जो चीज़ हमें पसंद नहीं आता उसको हम देखते भी नहीं हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है कि स्वादिष्ट चीज़ों की तरफ मनुष्य का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, उसे बहुत स्वाद आता है खाने में, और जो चीज़ हम पसंद नहीं होती उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं कि हमने हमारे आहार को प्रभावित करते हैं, हमारी डाइट को प्रभावित करते हैं कि हमें क्या चीज़ें पसंद है, किस तरह का भोजन पसंद है और कौन कौन सा भोजन हमारे शरीर को जो है आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की फूड क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या है और क्या है, कौन कौन से तत्व इससे प्रभावित करेंगे। उसके बाद जो है फूड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, डाइट के बारे में आगे नेक्स्ट उसमें हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन सा एक व्यक्ति को किस किस तरह का फूड लेना चाहिए, किस किस तरह का वो भोजन ले जिससे कि उसकी जो है शारीरिक क्षमता जो है उसमें वृद्धि हो और वो एक हेल्दी लाइफ को जी सके। थैंक यू सो मच।